बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरमीडिएट व मैट्रिक दोनों का कार्यक्रम को जारी कर दिया गया है। अब सारे बच्चे अपने तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन इंग्लिश यानी अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए परेशानी का सबक बना हुआ है। क्योंकि सर एग्जामिनेशन का तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश का नहीं हो पा रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे भी बच्चे जो इंग्लिश अभी तक पढ़ना भी नहीं आता है। तो ऐसे बच्चे क्या अच्छे स्कोर कर पाएंगे? क्योंकि अगर इंग्लिश में भी अच्छा नंबर आएगा तभी आपका परसेंटेज ऊपर जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो तरीका, उसको अपनाकर इंग्लिश का जिसका पढ़ने आता है या फिर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। जो इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले बता दूं कि आज से आपका प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। तो आपको डाउनलोड कैसे करना है इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना होगा। गूगल में आपको टाइप करना है टेक्निकल अंजय, यानी हमारा चैनल का ही नाम आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही इतना आप लोग लिखिएगा टेक्निकल, उसके बाद RANJAY टेक्निकल अंजय लिख कर जैसे ही आप लोग सर्च करिएगा कुछ इस तरीक़ा से सर्च होकर आएंगे। यहाँ पे आपको हिंदी में टेक्निकल अंजय लिखा हुआ आ रहे होंगे, इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही इस वाले पे क्लिक करिएगा कुछ इस तरीक़ा से दिखाई देगा। उसके बाद नीचे आना है तो यहाँ पे देखिएगा आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड जारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, इस पर क्लिक करना है। नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है। नीचे जैसे ही स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पे आप लोग को सारा लिंक मिल जाएंगे। जैसे ही हम लोग नीचे आए तो यहाँ पे देख सकते हैं 10th का और 12th का। यहाँ पे देख सकते हैं 10th का क्लिक हेयर पे क्लिक करके सारा डिटेल्स को फिल करिएगा। 12th वाले बच्चे अपने अनुसार सारा डिटेल्स को फिल करके जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अगर नहीं आता है तो कुछ टाइम बाद रिफ्रेश कीजिएगा, क्योंकि आज ही एडमिट कार्ड जारी किया गया है तो हो सकता है कुछ समय लगे या किसी का नहीं भी दिखाए। तो इंतजार करने के बाद कुछ समय के बाद आप लोग को ट्राई करते रहना है, ठीक है। जिसको इंग्लिश पढ़ने आता है या फिर नहीं आता, आप लोग अच्छा स्कोर कर पाइएगा, अपने आप पे भरोसा रखना होगा। इसके लिए मेहनत भी करना होगा। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि अंग्रेजी में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को 50% से अधिक ग्रामर से पूछे जाएंगे। अगर ग्रामर में 50% से ज़्यादा अंक यानी लगभग देखा जाए तो 60% पूछा जाएगा। तो 60% को कवर करना है तो कैसे करना होगा? तो ग्रामर को आप लोग को किसी भी हालत में मजबूत करना होगा। अब ऐसा नहीं कि सर कुछ भी नहीं करेंगे और तैयारी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप लोग को कम से कम ग्रामर को तैयारी करना है। बुक वाला हो सकता है नहीं पढ़ने आता होगा या फिर नहीं समझ में आता होगा तो उसको इग्नोर करिए, लेकिन ग्रामर को आप लोग को पकड़ बना के रखिए। तो ग्रामर को पकड़ बना करने के लिए कुछ बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है। बोला गया कि अंग्रेजी में ग्रामर को बेहतर दें, इसके लिए अच्छे अंक ला सकते हैं। बताया गया कि इंटर के अंग्रेजी में विषय में कुल 100 अंक का वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, 50 को जवाब देना होगा। देखिए 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 50 को जवाब देना है। तो इसमें से देखिए 60% से ज़्यादा आप लोग को ग्रामर से रहेगा। तो ग्रामर को तो आप लोग को याद करना होगा। जैसे कि बहुत सारी चीज़, आर्टिकल हो गया, नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, रिमूव टू हो गया, ये सभी चीज़ों को आप लोग को याद करना होगा। तो इसके लिए तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और भी बहुत सारे चीज़ों को बतलाया गया कि रट्टा नहीं मारना है, आप लोग को मेहनत करना है। तो मेहनत तो अब करने का टाइम ही नहीं है, तो इसके लिए हम लोग को रट्टा ही मारना पड़ेगा। तो चलिए मेन चीज़ को हम लोग केवल समझ लेते हैं। ये जो टेली काउंसलिंग हुआ था उस पर बताया गया था। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जिसको अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ये टेली काउंसलिंग के जरिए बताया गया है। हर दिन टेली काउंसलिंग हिंदुस्तान के द्वारा करवाया जा रहा है। परीक्षार्थी को इन बातों को ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हर दिन 2 से 3 घंटा पढ़ना होगा, ये आप लोग को गांठ बांध लीजिए। क्योंकि अगर फिजिक्स आप लोग को 100 नंबर देगा, मैथ 100 नंबर देगा, तो इंग्लिश भी तो आपको 100 नंबर देगा। तो इंग्लिश को छोड़ के क्यों चलेंगे, इसको भी लेके चलेंगे। तो इसको टाइम निकाल के 2 घंटा इसको भी रखिए। बताया गया कि हर निबंध लिखे, हर दिन निबंध लिखे, इंग्लिश में लिखने का प्रयास कीजिए, है ना। आप लोग का अगर अच्छा अंक लाना है ना तो आप लोग तैयारी नहीं भी कीजिएगा तो लिखने का केवल प्रैक्टिस डेली कीजिएगा। कम से कम मैं कहता हूं कि एक दिन में 1 पेज जरूर हेड राइटिंग लिखिएगा इंग्लिश का। और इंग्लिश में क्या लिखिएगा? होली पे आप लोग निबंध लिख दीजिए, दीपावली पे लिख दीजिए, छात्र का अनुशासन पे लिख दीजिए, पॉपुलेशन पे लिख दीजिए। इस तरीके से निबंध डेली लिखिए, एक पन्ना। रिवाइज होगा, बहुत काम करेगा एग्जामिनेशन में। उस समय आपका हाथ थरथराएगा, चलेगा नहीं जब इंग्लिश का पेपर आ जाएगा। तो इसलिए अभी से एक दिन में 1 पेज जरूर हेड राइटिंग लिखिए। और बोला गया कम्प्रीहेंसिव और पैसेज को हर दिन बनाए। देखिए पैसेज कैसे बनाया जाता है आप लोग को बता देता हूँ। इतना आप लोग को क्वेश्चन दे देगा, इसमें से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, इसी में से आप लोग को इस क्वेश्चन को जवाब देना रहेगा, तो इसको पैसेज बोला जाता है। इस पैसेज को आप लोग को ध्यानपूर्वक बनाना होगा डेली 1 से 2, तो उससे भी आप लोग को मेहनत हो जाएगा। तो वहाँ से आप लोग को 10 से 15 नंबर निकल जाएगा।
जाएगा। उसके बाद OMR शीट को आराम से भरिएगा, ऐसा नहीं कि जाइएगा तो अखबाका के जैसे जैसे भर देना, ऐसा नहीं कीजिएगा। आराम से OMR शीट को बनाइएगा, हर दिन अखबार पढ़िएगा। देखिए अखबार पढ़ने का तो टाइम नहीं है, लिखने का कम से कम 3 बार, लिखने के बाद रिवीजन कीजिएगा। पैसे से पूछे गए क्वेश्चन को अंडरलाइन कीजिएगा, अंडरलाइन इस तरह कैसे किया जाता है। उसके बाद सही स्पेलिंग को भी ध्यान दीजिएगा। हालांकि उतना टाइम हम लोग के पास नहीं है क्योंकि हर सब्जेक्ट को देखना है और समय मात्र 1 महीना बच रहा है, तो ऐसे में कैसे तैयारी करें सर। तो देखिए ऑब्जेक्टिव को आप लोग रट्टा मारिए। देखिए 2 घंटा आप लोग टाइम निकाल रहे हैं ना इंग्लिश के लिए, तो आप लोगों को क्या करना है कि इसमें से आप लोग को 1 घंटा आप लोग को रटने में ध्यान दीजिए, 1 घंटा रटने में ध्यान दीजिए। तो रटने में क्या क्या रट सकते हैं सर, तो किस चैप्टर का राइटर कौन है, इसका जन्म कब हुआ या कैसा लेखक है, इनका जन्म कब हुआ था, इसको आप लोग रट लीजिएगा पूरा का पूरा एकदम इंग्लिश का। उसके बाद आप लोग को ऑब्जेक्टिव को रटिएगा, ऑब्जेक्टिव का जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन बैंक में है उसको केवल रटिएगा। ऐसा नहीं कि जो मन में आ रहा है वो, तो नहीं, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वेश्चन बैंक से आप लोग 2015 से लेकर 2022 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा है सबको रट जाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग को एप्लीकेशन डेली लिखिएगा 1 से 2, उसके बाद आप लोग को निबंध लिखिएगा। बस इतना कीजिए, मैं आप लोग को बताता हूं कि 80 से 85% आ जाएंगे। नहीं आएगा तो मैं आप लोग को एग्जामिनेशन के 1 दिन पहले जो बताऊंगा उसको केवल करके जाइएगा। चलिए ये सभी चीज़ तो हो गया सर। इसका पैटर्न क्या रहेगा, तो पैटर्न आप लोग देख सकते हैं। 100 अंक का परीक्षा होगा, 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएंगे, 50 को जवाब देना रहेगा। पात्र आप लोग को 5 अंक देगा, एक्सप्लेनेशन आप लोग 4 अंक देगा, जो कि प्रोज सेशन से पोएट्री से भी प्रश्न उत्तर 5 अंक का, इस तरीके से इसका पैटर्न है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपका इंग्लिश एकदम कमजोर है तो कुछ नहीं, ज़्यादा मत कीजिए, 2 घंटा टाइम निकालिए इंग्लिश के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंग्लिश को ध्यान जरूर दीजिए, वरना आप लोग एग्जामिनेशन के समझ में रोइएगा, कहिएगा कि सर इंग्लिश एकदम समझ में नहीं आएगा, फेल कर जाएंगे। तो केमिस्ट्री में फेल करेंगे ना तो इंग्लिश में फेल करेंगे। सबसे ज़्यादा परेशानी होता है बिहार बोर्ड के बच्चों को, चाहे तो फेल करेंगे केमिस्ट्री में ना तो फेल करेंगे इंग्लिश में। अब बताइए कि ऐसे कैसे चलेगा। सब में मेहनत कीजिए। तो इंग्लिश को 2 घंटा टाइम निकालिए, डेली रट्टा मारिए, चाहे जो कीजिए, इसको हर हाल में आप लोग को जो जो चीज़ बताया उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। और बाकी मटेरियल PDF मैं आप लोग को देते रहूंगा इस चैनल के जरिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।